हेलो दोस्तों, कैसे हो। बीएससी सेम फिफ्थ वाले जो बच्चे हैं MGSU यूनिवर्सिटी, कल का जो एग्ज़ाम है बॉटनी, प्लांट फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड प्लांट टिश्यू कल्चर है, उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो सभी अपने साथियों तक इसको शेयर ज़रूर करना। ओके, तो शुरू करते हैं। देखो, इसमें पेपर का नाम क्या है, प्लांट फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड प्लांट टिश्यू कल्चर है। तो इसके हिसाब से मैंने जितने भी क्वेश्चन है उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक प्लांट फिजियोलॉजी, दूसरा बायोकेमिस्ट्री और तीसरा क्या हो जाएगा, प्लांट टिश्यू कल्चर। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना देरी किए। ध्यान देना, पार्ट ए में पहला जो टॉपिक है वो है जल संबंध, जिसको बोलते हैं वाटर रिलेशन। अब ये जो जल संबंध ये वाला जो टॉपिक है, इसमें भी मैंने सब टॉपिक आपको बताए हैं। एक तो इसमें रसारोहण का सहसंजन तनाव सिद्धांत, इसमें एक तो रसारोहण का संजन तनाव सिद्धांत, ये अच्छे से कवर करके जाना। इसके अलावा रंध्रों के खुलने व बंद होने की पोटेशियम आयन जो परिकल्पना है उसको अच्छे से कवर करके जाना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सेकंड टॉपिक है, सेकंड टॉपिक अगर मैं प्रकाश संश्लेषण की बात करूं तो प्रकाश संश्लेषण वाला ये वाला जो टॉपिक है, ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक अपने को कवर करने हैं। एक तो C3 चक्कर, इसके अलावा C4 चक्कर, इसके अलावा केम पादप। ठीक है, इसके अलावा C3 और C4 में यहाँ पे डिफरेंस या अंतर जो है वो भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद ये हो गया, ये 2 टॉपिक हो गए, वाटर रिलेशन एंड फोटोसिंथेसिस। इसके बाद देखो नेक्स्ट इसमें क्या है, नेक्स्ट इसमें है श्वसन। क्या है, श्वसन यानी रेस्पिरेशन। ठीक है, श्वसन या जो रेस्पिरेशन वाला टॉपिक है, इसमें एक तो ग्लाइकोलाइसिस, इसका क्रेब्स चक्कर, इन दोनों के चरण को विस्तार से वर्णन, यानी ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्कर जो है इनके चरणों का विस्तार से वर्णन अच्छे से कवर करके जाना। इसके अलावा इसमें जो नेक्स्ट है वो है प्लांट हार्मोन। जो प्लांट हार्मोन या जो फाइटो हार्मोन है उसमें एक तो मैंने बताया ऑक्सिन, दूसरा है जिबेरेलिन, तीसरा है एब्सिसिक एसिड है। इनका पादपों पर क्या शारीरिक प्रभाव पड़ता है और इनका उपयोग क्या है, ये अच्छे से कवर करके जाना। ठीक है, पार्ट बी की बात करते हैं। दूसरा जो पार्ट है दोस्तों वो है जैव रसायन यानी बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में पहला टॉपिक है एंजाइम। एंजाइम से आपको कौन कौन से क्वेश्चन कवर करने हैं, तो एक तो है एंजाइम क्रिया की क्रियाविधि, इसके अलावा एंजाइम की सक्रियता को प्रभावित करने वाले कारक है, इसके अलावा फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन, इसके बाद है नाइट्रोजनेज एंजाइम, इसके अलावा एमिनेशन क्या होता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये वाले जो टॉपिक है ये सारे के सारे अच्छे से कवर करके जाना। इसके बाद इसमें एक और रहेगा एमिनो एसिड की सामान्य संरचना, इसके अलावा पेप्टाइड बंध का निर्माण। पेप्टाइड बंध का ये बंध नहीं है, पेप्टाइड बंध का क्या है, निर्माण। ठीक है, इसके बाद पार्ट 3 जो है प्लांट टिश्यू कल्चर है। यहाँ से देखो कौन कौन से अपने को टॉपिक कवर करने हैं। तो पहला इसमें सेल टोटिपोटेंसी या कोशिका पूर्णशक्तता। सेल टोटिपोटेंसी से एक तो इसमें डेफिनेशन आ सकती है, इसके अलावा इम्पोर्टेंस इसका आ सकता है कि टिश्यू कल्चर में इसका क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, किसका, सेल टोटिपोटेंसी का। इसके बाद इसमें दूसरा जो टॉपिक है उसका नाम है संवर्धन माध्यम, जिसको बोलते हैं कल्चर मीडिया। कल्चर मीडियम में भी अपने को कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, एमएस मीडियम के घटक है, इसके अलावा वर्दी जो नियामक होते हैं पीजीआर, उसमें मैंने एक बताया ऑक्सीजन, दूसरा क्या बताया साइटोकाइनिन, दोनों का अनुपात जो है वो कैसे लेते हैं, और तो टॉपिक का पूरा नाम क्या हो जाएगा इसमें, वर्दी नियामकों का महत्व। ठीक है, इसके बाद देखो अगला है सूक्ष्म प्रवर्धन, सूक्ष्म प्रवर्धन। ठीक है, जिसको बोलते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। इसके चरण क्या होते हैं, इसके लाभ, चरण और लाभ। ठीक है, 2 चीज है, तो इसके चरण और एक है लाभ, चरण हो गया और एक लाभ हो गया। ठीक है, इसके बाद देखो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटोप्लास्ट कल्चर। और प्रोटोप्लास्ट कल्चर में भी एक एक तो अपने को तैयार करना है प्रोटोप्लास्ट को अलग करने की विधि, इसके अलावा सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जिसको बोलते हैं कायिक संकरण। ठीक है, इसके बाद देखो इसमें अगला रहने वाला है एंथ्र कल्चर, जिसको बोलते हैं प्राक संवर्धन। और सबको पता है ये जो एंथ्र कल्चर है इसके माध्यम से हम हेप्लॉइड जो प्लांट है उनका क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाले जो टॉपिक है ये बहुत ही अच्छे से कवर करके जाना। ओके, इसके बाद देखो लास्ट टॉपिक बता रहा हूँ, लास्ट टॉपिक बता रहा हूँ कृषि तथा वानिकी में टिश्यू कल्चर का महत्व या फिर क्या बोल सकते हो, लाभ।
कृषि और वानिकी में टिश्यू कल्चर का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी अच्छे से तैयार करके जाना। ओके दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।